everyone, welcome to our channel. In this video today I am going to discuss you about the remainder theorem of polynomial. Okay, so polynomial पे move on करने से पहले मैं आपको previous classes के topic से थोड़ा सा correlate करना चाहूंगी, क्योंकि जिन चीजों को आप पढ़कर आ रहे हैं अगर आप उनको फिर से एक बार recall करेंगे तो आप अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसको उस पढ़ाए गए टॉपिक से कोरिलेट कर पाएंगे. ओके, सो आपने डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है छोटी क्लासेस में. अगर आपको 8 को डिवाइड करना है 3 से, देन हाउ विल यू बी जस्ट डिवाइडिंग. हम कितने टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे? 2, 3 2 जा 6 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 8 यू हैव गॉट 2. ओके, सो व्हाट डू यू से दिस? व्हाट डू यू से दिस? व्हाट डू यू से दिस? And what do you say this? Do you know this? अच्छा, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आता. So I am here to tell you about this one. Okay, it is called dividend. Dividend जो डिवाइड होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, छोटा करते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड. ओके, और जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिवाइजर. ओके, देन वॉट एवर वी गेट, जितनी टाइम्स हम नंबर टेबल पढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोशिएंट. एंड वॉट एवर वी गेट इन रिमाइंडर मीन्स जो डिवाइड नहीं हो पाता, जो बच जाता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर. रिमेन होना ना, बच जाना. ओके, तो आप सिंपली अगर देखो तो ये आपका डिविडेंड होता है. देन this side divisor, then at the bottom remainder, then you can write it here also quotient. ओके, सो इसका एक थ्योरम बनी है. वो थ्योरम क्या है कि जब ये आपके इस टेबल डिवाइजर जितना भी होता है और डिविडेंड जितना होता है, पहले आप किसको चेकआउट करते हैं? डिविडेंड को चेकआउट करते हैं कि ये हमारा डिवाइजर कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें हम किसी इस 3 को, कि इससे जो नंबर हमें चाहिए वो या तो छोटा हो या तो इसके इक्वल हो. तो वी गॉट फॉर 2 टाइम्स. ओके, तो मतलब हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया? डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया कोशिएंट से. वी मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड कोशिएंट टुगेदर. ओके, फिर क्या किया उसमें? अभी क्या नहीं, कितना बच गया, मतलब 3 2 6 तो हमें मिल गया, बट हाउ मच वी हैवंट गॉट? रिमाइंडर मीन्स जितना भी ये कोशिएंट और डिवाइजर मल्टीप्लाई होकर दे रहे थे उसमें क्या प्लस किया? रिमाइंडर. तो वॉट एवर रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, वहां पर आप क्या करोगे? रिमाइंडर ऐड करेंगे. यू विल बी एडिंग द रिमाइंडर इन द रिजल्ट ऑफ दीज डिवाइजर एंड कोशिएंट्स मल्टीप्लीकेशन. तो आपको क्या मिल जाएगा? देन यू विल बी गेटिंग द डिविडेंड. तब आपको मिल जाएगा डिविडेंड. ओके, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है. कैसे? इन कंक्लूजन यू हैव गॉट दिस फॉर्मूला. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. कोशिएंट पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई हियर ब्रैकेट हैज बीन यूज्ड. ओके, सो आपको इसको ध्यान देना है. डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. नाउ लेट अस मूव टू द पॉलिनोमियल. सो हमने एक px एक पॉलिनोमियल लेट किया है जिसकी डिग्री जो होगी, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. ओके, और ए जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है. तो इस केस में जब px जो कि एक पॉलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड किया किससे? x माइनस ए से. ओके, विच इज द डिवाइजर. ओके, जब ये हमने किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? p a मीन्स वेयर एवर x वॉज देयर, वहां पर ये जो x के साथ वैल्यू लिंक्ड थी ये मिल गई. बट ये हमें वैल्यू x की वैल्यू मिली कैसे? हम बिकॉज जो हमारा डिवाइजर होगा, हम लोग डिवाइजर को क्या करेंगे? डिवाइजर को 0 से इक्वेट कर देंगे. तो हमारा डिवाइजर कितना है? x माइनस ए. ओके, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a. अब जो हमारा ये डिविडेंड है इसको के प्लेस पर जहां पर x है वहां पर हम वैल्यू a की जो भी ये वैल्यू आएगी x की वो पुट अप कर देंगे एंड दैट विल बी योर रिमाइंडर. ओके, सो दिस वाज इट अबाउट दिस वन. देन अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की फॉर द केस ऑफ पॉलिनोमियल, द सेम पॉलिनोमियल वी हैव टेकन. अगर यहाँ पर px कोई पॉलिनोमियल है जो कि x माइनस एस से डिवाइड हो रहा है और कोशिएंट qx है और रिमाइंडर हमारा rx है, देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हाउ कैन यू जस्ट राइट इट आउट? px is equals to
divisor into quotient. So your divisor is x minus a, your quotient is qx, then plus remainder rx. Okay, firstly you have to simplify this one. So this is your remainder theorem for the case of polynomial. इन क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर निकालने के लिए आएंगे क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको ये गिवन डिविडेंड को, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपको डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा. जब तक आपसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा नहीं जाता तब तक आप रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे. आप इसी मेथड को चूज करके आपको वैल्यू और रिमाइंडर फाइंड आउट करनी होगी. नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर सम एग्जांपल्स. The first one is find the remainder when the polynomial fx is equals to x to the power 4 plus 2x cube plus minus 3x square plus x minus 1 is divided by x minus 2. तो मैंने अभी आपको इसमें बताया है, आप क्योंकि ये दिया गया है कि this will be divided by this is divided by, it means आपको रिमाइंडर 0 होगा. तो फॉर दिस केस आपको क्या करना होगा, x माइनस 2 को इक्वेट करना होगा 0 के, बिकॉज इट इज द डिवाइजर, मैंने अभी आपको बताया ही था. सो x इज इक्वल्स टू 2. अब आपको क्या करना है, इस गिवन पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 की वैल्यू पुट अप करनी है. 2 टू द पावर 4 प्लस 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, na? Plus 16 here also, minus 3 4s are 12, plus 2 minus 1. Then how much will you get from here? 16, 16, 32. Then plus 2 minus 13. How much will you get from here? Minus 13. Then this will give you 1 2. 21 is your remainder. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उनमें आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है. सी द नेक्स्ट एग्जांपल. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे. चेक वेदर 2x plus 1 is a factor of this polynomial. तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, 2x plus 1 को 0 से इक्वेट कर देना है. Then this 1 will shift to right hand side, minus 1, so x is equals to minus 1 by 2. Okay, now this is your px. In your px you have to put the values 4x square minus x minus 1. So at the place of x, minus 1 by 2. Just put the values here. Minus 1 by 2 cube plus 4 minus 1 by 2 square minus 1 by 2 minus 1. After simplification of this you will get this much, 4 into minus 1 by 8. Then आप you just see here, यहाँ पे 4 से 4 simplify हो सकता है. 4 2s are 8. Okay, now just write it down. Here you have got minus 1 by 2. यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 बचा, यहाँ plus 1 by 2. And here minus 1. Now just see here, these are like numbers or say like rational numbers, और ये दोनों के अपोजिट साइन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. You will be getting 0 as your answer. तो what you can say that कि yes, your remainder is 0 because क्यों ये 0 हुआ, बिकॉज योर रिमाइंडर मस्ट बी 0 ना. आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि क्या ये इसका फैक्टर है. तो अगर ये नंबर इसका फैक्टर होगा तब रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, एंड दैट वी हैव गॉट हियर ना, दैट वी हैव गॉट 0. तो दैट्स व्हाई दिस polynomial is divisible by this one. So you may conclude with this, since remainder is equals to 0, so it is implies that 2x plus 1 is the factor of px. Okay, now you have to solve the different sort of questions related to this topic, and if you feel any problem you can ask it to me in the comment box. Thank you for watching my videos. Keep watching, keep following and keep practicing.